माया को कौन जीत सकता है? जो भगवान को जीत सकता है। और भगवान को कौन जीत सकता है? तो वेद कहता है चुप, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेता शतरोपनिषद 6-8। न भगवान के बराबर कोई है, न उससे बड़ा कोई है। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीश, भागवत 3:2-21। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, गीता 11:43। भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, तो बड़ा कौन हो जाएगा जो भगवान को जीत लेगा? इसलिए भगवान ने गीता में चैलेंज कर दिया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। अर्जुन कान खोल कर सुन लो, मेरी माया से वही उत्तीर्ण हो सकता है जो केवल, एव शब्द लिखा है, एव माने ही, केवल मेरी शरण में आएगा, मेरी भक्ति करेगा, तो मैं कृपा करूंगा, तो मैं माया को इशारा करूंगा, आउट। बस उसी की माया जा सकती है। येषां स एव भगवान दययेदनन्ता सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया नान्ये ममाहमिति धीः स्वश्रीगाल भक्षे। भागवत 2:7-42। अर्थात माया को वही जीत सकता है, यानी छुटकारा पा सकता है जिस पर भगवान कृपा करें, अन्यथा असंभव। गीता, भागवत, वेद सब कह रहे हैं। सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोप। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिर जासो कृपालु रघुराई। हाँ, तो एक इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि माया भगवान की शक्ति युक्त है, इसलिए बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जा सकती, और भगवान की कृपा बिना शरणागति भक्ति के नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानियों का ब्रह्म किसे कहते हैं? जो कुछ न करता हो, न नाम हो, न रूप हो, न शरीर हो, न क्रिया कर सकता हो। एक पर्सनैलिटी है, लाइट जिसे कहते हैं, लाइट, प्रकाश मात्र, ज्ञान मात्र। तो कृपा कैसे करेगा वो? दिन रात रोया करो ब्रह्म के आगे। अगर कोई कहे कि भाई ब्रह्म भी तो श्री कृष्ण का ही रूप है, वो कृपा कर देगा, तो माया चली जाएगी। अरे तो वो कुछ करता ही नहीं, तो कृपा कैसे कर देगा? श्री कृष्ण का ब्रह्म वाला रूप कुछ नहीं करता, ये शंकराचार्य ने भी माना। उदासीन स्तब्ध
सततम गुण संगरहितो भवान ताता काता परमिह भवे जीवन गति। हे मेरे ब्रह्म, देखो शंकराचार्य बोल रहे हैं, अगर वो महापुरुष न होते तो हम तो एक कह देते स्क्रू ढीला है। क्यों? कि किससे बोल रहे हो? ब्रह्म से। अरे उसके न कान है, न शरीर है, न सुनता है, न देखता है, न कुछ करता है, उससे बोल क्यों रहे हो तुम? तुमको मालूम नहीं ब्रह्म की परिभाषा क्या? तुमने पढ़ा भी नहीं। अरे देखो, संसार में जो जीव है, पेड़, वो जवाब नहीं देगा तो कोई पेड़ से बात नहीं करता। क्यों मिस्टर, आपके अंदर फल किस महीने में आएगा? बोलो ना। तो लोग कहेंगे पागल आदमी है, पेड़ से पूछ रहा है कि तुम्हारे अंदर फल कब आएगा। तो शंकराचार्य जी क्यों कह रहे हैं ब्रह्म से कि अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेह मथ तद भसस्वीयांतर विमल जठरेस्मिन। महाराज आप कृपा तो करोगे नहीं। वो सुन भी रहे हैं जो तुम बोल रहे हो? नहीं सुनते तो नहीं हो। अगर सुनते तो फिर तो कृपा भी करते। एक काम करो तुम, और तो कुछ करोगे नहीं, मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। फिर वही बात, अरे जब सुनेंगे नहीं तो तुम्हारी बात मानेंगे कैसे? मेरे हृदय में बैठ जाओ। आकाश से बात कर रहे हो? अरे जब कान होते, सुनते, तो आपके हृदय में बैठ जाते, मान लिया हमने। बोल रहे यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता तो कृपा कैसे करेगा? और कृपा नहीं करेगा तो माया कैसे जाएगी? और जो माया नहीं जाएगी तो कितनी ऊंची दशा में कोई पहुंच जाए, फिर माया उसको गिरा देगी। कोई तपस्वी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, सब गिर जाएंगे। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति। बिना भक्ति के उनका कल्याण नहीं हो सकता, सब गिरेंगे। तन्मायामी विहता न मानिना। अरे और तो और, जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी। अगर माया नहीं गई तो जीवन मुक्त अवस्था में आत्मज्ञानी होकर भी फिर बंधन में आ जाएगा, बच नहीं सकता। भागवत ब्रह्म ज्ञान हो जाए अब माया जाएगी। जो कहा जाता है ज्ञानादेव ही कैवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए कहा जाता है, आत्मज्ञान के लिए नहीं। ये तो अंश ज्ञान है, आत्मा भगवान का अंश है ना, तो अंश ज्ञान से अंशी ज्ञान नहीं होता, अंशी ज्ञान से अंश ज्ञान हो जाता है। रुपये में चवन्नी दुवन्नी अठन्नी सब है, चवन्नी में रुपया नहीं है। वो पूर्ण है। तो ज्ञानी की जब माया नहीं जाएगी तो फिर 84 लाख का बंधन भी नहीं जाएगा। और जो सिद्धांत है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया,
और क्षीयन्ते चास्त कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ब्रह्म दर्शन पर, भगवान के दर्शन होने पर सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, तभी तो मुक्ति होगी। अगर हमारे संचित कर्म शेष है, हमने प्रारब्ध भोग भी लिए और क्रियमाण भी नहीं हमारे अब होंगे, मान लिया, लेकिन अनंत जो हमारे संचित कर्म हैं वो जब तक रहेंगे हमको घुमाएंगे 84 लाख में। अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, अनंत काल तक हमको घूमना पड़ेगा संसार में। बने रहे हम ज्ञानी। और अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो गीता का चैलेंज, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हाँ, बहुत जन्म में कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित यतति यततामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति। अगर ऐसा हो गया तो वो प्रपद मेरी शरण में आएगा, मेरी भक्ति करेगा। अगर ज्ञानी है तो ज्ञान से प्रेम होता है संसार में भी। ज्ञान से प्रेम होता है, बिना जाने प्रेम नहीं होता। तो अगर जान लिया तो सर्वविद भजत इमाम सर्वभावे न भारत। 15:19 पहला वाला श्लोक 7:19। भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण है। ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ट स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योर्थो मदृते प्रिया। 11:19-2 भागवत। जो ब्रह्मज्ञानी है वो मुझको छोड़कर और कुछ सोचता ही नहीं, मुझसे ही प्यार करता है। वो न अपवर्ग चाहता है न स्वर्ग चाहता है। स्वर्गश्चैवापवर्गश्च मदृते, मुझको छोड़कर कुछ नहीं चाहता। अगर सचमुच ब्रह्मज्ञानी है तो अद्वेष्टादित्वादि वत, जैसे अद्वेष्टा आदि गुण होते हैं ज्ञानियों में, ऐसे एक ज्ञान एक गुण यह भी होता है कि स्वभावो भजनम हरे, भगवान की भक्ति करना ये स्वभाव होता है उसका। नहीं करता भक्ति वो ज्ञानी नहीं है। 3 प्रकार के ज्ञानी होते हैं, ध्यान लो। शब्द एक है ज्ञानी, एक थ्योरिटिकल ज्ञानी जो लेक्चरर है, सुनो हम वेदांत सुनाते हैं। कलौ वेदांत नो भांति फाल्गुने बालकाइव। जैसे फागुन में बच्चे हुल्लड़ मचाते हैं, हो रही है, ऐसे कलयुग में ज्ञानियों का झुंड है। कपड़ा रंगा रंगा के सन्यासी लोग डंडा ले लेके और अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, ये महावाक्य का उच्चारण करते हैं। और ध्यान दो, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, अकौड़ी कारण मोह बश करहि विप्र गुरु घात। एक पैसे के लिए लड़ जाएंगे, एक वाक्य बोल दो
किसी सन्यासी से, बे मूर्ख, ये क्रोध कहां से आ गया बाबा जी? आप तो ज्ञानी है, अपने को शरीर नहीं मानते आप, फिर ये फीलिंग कैसे हो गई आपको? सब ऐसे ही ज्ञानी हमारे देश में झुंड है, एक एक आश्रम में 500-500 सन्यासी, थ्योरेटिकल ज्ञान भी नहीं, प्रैक्टिकल की तो बात बहुत दूर। तो एक तो थ्योरेटिकल ज्ञानी होते हैं, वो और सर्वनाश करते हैं अपना। शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात परे यदि, अगर शाब्दिक ज्ञान किसी को है तो वो भगवान के मंदिर में तो जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष ऐसे बोलेगा मंत्र, अकड़ के भगवान के आगे, क्योंकि उसको ये अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं। ऐसा मूर्ख है वो जो रट लिए है थोड़ा सा। दूसरा प्रैक्टिकल ज्ञानी होता है, लेकिन आत्मज्ञानी ये बेटर है, उससे बहुत अधिक इसको आत्मा का आनंद भी मिलता है, समाधि भी हो जाती है, संसार भी भूल जाता है, लेकिन टेम्परेरी। जहां समाधि से बाहर निकला फिर वही हाल, गधे का स्नान। और तीसरा है जो भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञानी बनता है, उसको मोक्ष मिलता है, और वो भगवान की भक्ति से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वेद कह रहा है भक्त्या बिना ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते, भक्ति निष्ठो भव, महानारायणोपनिषद। भक्ति के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति, विष्णु पुराण वेद व्यास कह रहे हैं। निश्चला त्वयि भक्तिर्या सैव मुक्तिर्जनार्दन, भक्ति से ही मुक्ति होगी।